हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हम सब लोगों को चिंता होती है कभी कभी, जब कभी कोई कारण आ जाता है, कारण से चिंता होती है, बिना कारण के तो होती नहीं। अच्छे वाले बैठे हो घर में, आपने कुछ फूड स्टफ मंगाया, खाने को कुछ मंगाया, तो आप उसको खा रहे हो मज़े से, मज़े में रहते हैं सब बच्चे। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, टेक्निकल डिग्री या कोई भी डिग्री लेने के बाद फिर एक चिंता होती है अच्छी नौकरी की। नौकरी लग जाती है तो उसमें चिंताएं हो जाती हैं, क्योंकि अडेप्ट करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल पड़ता है। फिर बॉस है, उसकी अलग बातें हैं, कोलीग्स हैं, उनकी अलग बातें हैं, जूनियर्स हैं, उनकी अलग बातें हैं, चपरासी अलग नखरे दिखाता है। चाय मंगाओ, कुछ खाने को मंगाओ, कोई फ्रेंड आया है, कोई फ्रेंड आई है, कुछ भी है, कुछ मंगाते हैं तो वो अलग नखरे दिखाता है। उसको टिप दो 100 रुपये, तब काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, पर टिप तो बनती है ना। तो ऐसी दुनिया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में हमको चिंता रहती है घर वालों की। अब उनकी भी एज हो गई, हम भी बड़े हो गए, उनकी भी एज हो गई। अब उनको कहीं कोई बीमारी, कहीं ये कहीं वो, कहीं स्ट्रोक पड़ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। कई चिंताएं हमको लगती हैं। भागे फिरो, हॉस्पिटल के चक्कर काटो, डॉक्टर के चक्कर काटो, अपनी नौकरी भी करो। नौकरी में बॉस अलग डांट रहा है, छुट्टी नहीं मिलेगी, फलाना नहीं होगा, तनख्वाह काट लेंगे। चलो तनख्वाह काट लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा रिकॉर्ड बिगाड़ देगा। अब वो तो नहीं समझता हमारे घर की प्रॉब्लम, पर हमको है, कैसे करें। चलो आप बाहर निकल गए, बेंगलोर में जॉब करते हो, पुणे में करते हो, कहीं यहाँ से आप निकल के गुड़गांव में करते हो, गुड़गांव में पीजी में ले लिया हुआ है, पर वहाँ की अलग प्रॉब्लम्स हैं। जो बेंगलोर जाते हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर बेंगलोर की अपनी समस्याएं हैं। यूएस चले गए, अब यूएस में वहाँ रहने को न्यूयॉर्क में तो मिलेगा नहीं। अब मैनहट्टन जाएं या कहीं और दूर जाएं। अब किसी ने यूके में गए तो वहाँ लंदन में जॉब मिला, 2.5 घंटा दूर सबर्ब में उसको रहने के लिए छोटा सा अपार्टमेंट मिला है। उसमें भी जो मकान मालिक है वो चिट करता रहता है। वहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं यही प्रॉब्लम है भारत में, वहाँ भी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर उसकी बीवी अलग चिट करती है। लड़के ने अपना अनुभव बताया। अब उसकी बीवी से पूछूंगा तो वो अपने अनुभव वो बताएगी, वो उससे प्रॉब्लम बताएगी हस्बैंड से। ऐसे दुनिया। अब जाता है 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना। एक तो ये हो गया रोज का, 5 डेज अ वीक है, चलो 2 दिन तो छुट्टी है। तो जाना आना, फिर वहाँ जॉब करना, स्ट्रेसफुल जॉब होता है। हर जगह का बड़ा जो आप अच्छा जॉब देखते हो ना, वो स्ट्रेसफुल बहुत होता है। स्ट्रेस को कौन झेलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, सबको फेस करनी पड़ती हैं। लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चिंता लगती है हमको कहीं ना कहीं, किसी न किसी जीवन के मोड़ पर। अब विचार हमको ये करना है, ये दुनिया किसकी है। देखो ऐसा समझो, जब हम पैदा हुए हमारे ऊपर भगवान का हाथ था, हम सेफ थे भगवान के हैंड्स में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम बड़े होने लगे, हमारे माँ बाप हमारी चिंता करने लगे। तो भगवान ने कहा भाई इसका चिंता करने वाले तो 2 लोग हैं। भगवान ने अपना हाथ धीरे से हटा लिया। अब और क्षेत्रों में देख लो, हमारे पास कोई चीज़ है, भगवान चिंता करते हैं। हमारा घर है, हमारे माँ बाप हैं, और लोग हैं, जो भी हैं, भगवान चिंता करते हैं। भगवान अपना हाथ रख लेते हैं। लेकिन जब हम चिंता करने लगते हैं तो भगवान अपना हाथ धीरे से सरका लेते हैं। ठीक है, तुम करो चिंता। क्या बढ़िया है, भगवान चिंता करें या हम चिंता करें। लेकिन करते क्या है हम, भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं।
तो ये बात बहुत ध्यान, देखो पैसे की बात है ना, अगर पैसा आप मान लो भगवान का है, मान लो पर्स भगवान की है, भगवान संभालेंगे। आप अपनी तरफ से फिजूल खर्ची, जिसको कहते हैं ना स्पेंड थ्रिफ्ट, नहीं होना है। खर्चा ज़्यादा बिना बात का नहीं करना है, ठान लो। ठीक ठीक करना है, हिसाब से करना है। अब भगवान संभाल करेंगे, वो चिंता करेंगे। हमारी पर्स में थोड़े पैसे कम हो जाएंगे, भगवान चुपचाप डाल देंगे। कभी आपको नहीं लगता पैसे तो थोड़े कम थे पर्स में, लेकिन ये तो काफ़ी हैं, आराम से काम चल गया। कभी कोई आपका काम रुका? जब एग्ज़ाम आया बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़ी चिंता हुई। याद है वो 10th के दिन, 12th के, फिर कहाँ सिलेक्शन होगा उसके, फिर पास आउट होते होते चिंताएं, मार्क्स की जैसे भी कई और चिंताएं। पास आउट कर गए, नौकरी की चिंता लग गई, कोई मतलब नया काम डालना था, हो गया, चल गया, जैसा भी चल गया। हर एक का ठीक है, अपनी अपनी किस्मत होती है, किसी का बहुत अच्छा चल जाता है, किसी का कम अच्छा चलता है, और रोटी सबको मिलती है। क्या खाते हो आप, नोट या रोटी? रोटी खाते हो ना, रोटी सबको मिलती है। देखो जो हमारी इच्छा है ना पैसे के लिए, ये हमको दुखी करती है। पैसा सबको भगवान देते हैं, सबको देते हैं। कोई बताओ हमको नहीं दे रहे भगवान पैसा, ऐसे हाथ खड़ा करके बोलो हमको भगवान पैसा नहीं दे रहे। बताओ कोई है? आप कह सकते हो कम दे रहे हैं, औरों को ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने कुछ सोचा होगा। आज एक टीचर आई हुई थी दोपहर के सत्संग में, तो कह रही थी हमको पे कम मिलती है, औरों को ज़्यादा मिलती है। मैंने कोई बात नहीं, आप कम पे में ज़्यादा काम करो। वो ज़्यादा पे में कम काम करते होंगे? बोले हाँ, वो ज़्यादा पे में कम काम करते हैं। मैंने कहा आप कम पे में ज़्यादा काम करो, देखो क्या होता है। भगवान के यहाँ सब नोट हो रहा है। आप क्या सोचते हो 50,000 रुपये महीना आप लेते हो, काम कम करते हो, यार मज़ा है यार, कोई देखने वाला नहीं है ज़्यादा, हम तो मज़े से रह रहे हैं, अपना मज़े से जी रहे हैं। ये मज़ा सब निकल जाएगा एक दिन। जब जॉब से छुट्टी हो जाएगी ना, सब मज़ा निकल जाएगा, दूसरी जॉब जल्दी मिलेगी नहीं। एक बच्ची ने बताया, वो सत्संग से गई हुई थी केरला, वहाँ जॉब करती है। 50 एम्प्लॉई थे, 47 निकाल दिए गए, सिर्फ 3 रह गए। क्यों निकाल दिए गए? उन्होंने बोला अब हम दोबारा रिक्रूटमेंट करेंगे, एक फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे जिसमें हम लॉयल्टी देखेंगे, बच्चों की है या नहीं, केवल लॉयल बच्चों को रखेंगे। ये जितने काम करते थे अब तक, ये सब ऐसे ही थे, बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसे के लिए जो काम करेगा वो लॉयल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, मतलब कि होते नहीं है नॉर्मली। तो ऐसे अब देखा जा रहा है। तो आप कम पैसे लो, ज़्यादा काम करो, आपको ज़्यादा पूछेंगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हम पैसे ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। पैसे कम लेते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, पकड़े जाएंगे और रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये हमेशा कहते हैं आप यू वर्क मोर देन यू आर पेड फॉर। जितनी पे मिलती है उससे ज़्यादा काम करो। कंपटीशन है ही नहीं, देयर इज़ नो कंपटीशन। आप बोलते कंपटीशन बहुत है, देयर इज़ नो कंपटीशन। कम पैसे मिले, आप ज़्यादा काम करो, आपके लिए कंपटीशन कहीं नहीं है, कभी नहीं है। दिल्ली की ट्रेनिंग जो है वो ये है, जितने पैसे मिले उतना ही काम करो, हो सके तो कम करो। बताओ आपके है कि नहीं ये ट्रेनिंग? सबके माइंड की यही फीलिंग है, और ये ले डूबेगी, और ये गलत है, और ये आपको राइज नहीं करने देगी कभी। इस ट्रेनिंग को चेंज करो, ये गलत है, इसको चेंज करो। पैराडाइम शिफ्ट क्या है? माइंड की थिंकिंग को चेंज करना,
और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी कर सकते हो आप। मैंने आपको बता दिया, कई उदाहरण मैंने देखे हैं जिन्होंने, जिस बच्ची का मैं बता रहा हूँ, आगे की बात ये है, तो 47 निकाल दिए गए, 3 रह गए। तो जो ओनर है उसने बुलाया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रखा है और ये 2 क्यों रखे हुए हैं? ये बहुत हार्ड वर्किंग है दोनों, तुम ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हो, लेकिन तुम्हारी एक बड़ी अच्छी बात है, यू आर टोटली लॉयल। मैंने मेल डाला था सब लोग रिज़ाइन कर दें, कंपनी बंद हो रही है, 47 रिज़ाइन करके चले गए, तुम 3 नहीं करके गए, क्यों? क्योंकि तुम लॉयल हो। तुमने कहा पे मत दीजिएगा, हम काम करेंगे। अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, पे मत दीजिएगा, हम काम करेंगे, विल मैनेज। मुझे भी मालूम है तुम कैसे मैनेज करोगे, तो आई अरेंज मनी, कैसे भी करूँगा मैं, तुम 3 की पे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। जहाँ मैं 50 को पे करता था, 3 को पे करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ट्रेडिंग का काम है, बायर को जो चाहिए बनवा के वो दे देते हैं। सेटिस्फैक्शन कब होता है बायर को? जब उसको सर्विस मिलती है। तो सर्विस ये लोग देते थे अच्छी, लेकिन अच्छी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि लड़के गड़बड़ कर रहे थे। जो काम करने है ना, कर्मचारी लोग हैं, गड़बड़ करते हैं, अच्छे से नहीं सर्विसेज देते हैं, कंपनी का नाम खराब होता है। सब निकाल दिए उन्होंने। देखो ना, लाइव एग्जाम्पल है, अभी की बात है, 2 महीने पहले की। तो अब वो हायरिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो चल ही रहा है और सर्विसेज उनको देनी है। तब वो लॉयल्टी की परख कर रहे हैं। वो आपने सुना होगा, कुछ लड़के बच्चे इंटरव्यू देने गए, एक वरांडा सा था बड़ा सा, और इधर ऑफिस था, अंदर दरवाज़ा था, उसमें से जाना था। वरांडे में सब बच्चों को बिठा दिया गया, पंखे चल रहे थे, जो बच्चे थे जहाँ जहाँ के पंखे चल रहे थे उसके नीचे बैठे थे, कुछ पंखे 2 एक्स्ट्रा चल रहे थे इधर उधर। फिर बाथरूम में गए तो बाथरूम के 1-2 नल खुले पड़े थे, बिजली जली हुई थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर सीढ़ी से ऊपर गए तो कहीं कहीं चेयर लगी हुई थी, बीच में रास्ते में पड़ी हुई थी। सब लड़के जैसे, वो तो आदत होती है, हमें क्या मतलब, पंखे चल रहे हैं हमें क्या मतलब, नल चल रहे हैं हमें क्या, नल का चल रहा है हमें क्या मतलब, कुर्सी पड़ी है हमें क्या मतलब। तो 1-2 बच्चे थे जिन्होंने लाइट भी बंद करी, नलके भी बंद किए, कुर्सी साइड में कर दी, उनका सिलेक्शन हो गया, बाकी को भगा दिया गया। नो इंटरव्यू। अरे जितने आए सब क्वालिफाइड ही तो आए, बेसिक क्वालिफिकेशन दी हुई है, और आपके पास डिग्री है, आपके पास वो फाइल है आपके हाथ में, उन्हें मालूम है यू आर क्वालिफाइड, तभी तो आए हो। इंटरव्यू क्या लेना है? किस बात का इंटरव्यू? ज़्यादा होशियार हो आप इसलिए रख लो, ज़्यादा होशियार को दिमाग खा जाएगा, काम करेगा कम, पैसे मांगेगा ज़्यादा, रख लो होशियार। ज़्यादा होशियारी से अच्छी ऑनेस्टी होती है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक वर्ड है जिसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो बहुत सारी हैं, सारी हैं। जितनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं इंटेग्रिटी वाले पर्सन में, वो सारी होती हैं। अब थोड़ी बहुत कम, थोड़ी ज़्यादा, ये वो, लेकिन होती हैं, उसको सब पता होती हैं। वो ईमानदार होता है बेसिकली। आपको ईमानदार लोग इस दुनिया में कम मिलेंगे, बेईमान भरे पड़े हैं। आप अपने को क्या समझते हो, ईमानदार बेईमान? 2-4 ही लोग ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान बैठे बोली नहीं? अरे भाई मैंने पूछा, आप सब बोलते हैं ईमानदार हैं हम, लेकिन आप बेईमान हो तो कैसे बोलोगे? सॉरी, बेईमानों को मैं लेक्चर नहीं करता। बंद करूं, मेरा काम हो गया नहीं? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई ये बात मुझे नहीं मालूम थी, सॉरी। हाँ, आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करते हैं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह, तो बेस्ट चीज़ है इंटेग्रिटी के बारे में पढ़ना, उन गुणों को इम्बाइब करना, ईमानदारी लाना, लॉयल्टी लाना, कम पैसों में ज़्यादा काम करना। कम पैसे मतलब मैं नहीं कह रहा कम पैसे लेना, पर मिल रहे हैं तो क्या करें, कम मिल रहे हैं। मानो सपोज आपको उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही जितनी दूसरे को मिल रही है,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप लगे रहना, मेहनत करते रहना और ईमानदारी से चलना, इंटीग्रिटी से चलना। आप देखो क्या होता है जीवन के आगे चल करके, आप कहाँ पहुँचते हो और वो आम जनता वो कहाँ रह जाती है। सर्वे आपने कभी सुने होंगे, वर्ल्ड में होते रहते हैं। किसी भी कंपनी में 67% लोग वो होते हैं जो बकवास होते हैं, जिनको सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना है। उन्हें कोई मतलब नहीं कंपनी राइज करे, डाउन जाए, भाड़ में जाए, उन्हें उनकी तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए। जब तक मिल रही है वो काम कर रहे हैं, तनख्वाह बंद हुई वो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे कहीं और जॉब। अच्छा, वो जो लड़की बता रही थी 47 बच्चे जो निकाले गए या निकले या छोड़ गए, जो भी हुआ, वो नौकरियां 2 महीने बाद उसने रिपोर्ट किया वो ढूंढ ही रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे लोगों को नौकरी मिलती भी मुश्किल से है। आप बोलोगे सबको मिल जाती है, हम ही को नहीं मिली, उसको नहीं मिली, उसको नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं हमको नहीं मिली। ये आपकी गलत सोच है, ऐसे मत सोचना। अच्छे लोगों को भले थोड़ा देर में मिलती है, क्योंकि कोई अच्छी नौकरी उनका वेट कर रही होती है। तो जो मेन आज का जो हमारा पॉइंट है, चिंता नहीं करना, भगवान चिंता कर रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। आप चिंता करोगे तो भगवान अपना हाथ हटा लेंगे, फिर आप चिंता करते रहना। क्या सही है, क्या अच्छा है? भगवान के समर्पित रहें, भगवान देख लेंगे। कर्म करना है, मेहनत करनी है, ऑनेस्टी रखनी है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है। खूब काम करो, चिंता नहीं करो, ठीक है? गुरु भगवान के शुक्राने हैं।